जरा ये सुनिए। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ आपको हर जगह अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, कुदरती कुदरत है, देव भी है, मगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है। और अब ये देखिए, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? दरअसल साल 2023 में उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया। सरकार ने दावा किया कि 1779 एमओयू के जरिए 3,56,889 करोड़ रुपए का निवेश समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। यानी ये कंपनियां वादा की कि इतने पैसे वो उत्तराखंड में निवेश करेंगी। इसको लेकर खूब खबरें छपी। जून 2025 उत्तराखंड सरकार ने दावा किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जो एमओयू हुए थे उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश जमीन पर उतर चुके हैं, यानी इसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसको लेकर बड़े बड़े विज्ञापन भी छपे। ऐसा ही एक विज्ञापन मुझे दिल्ली और देहरादून में दिखा, जिसे देखकर लगा कि उत्तराखंड में वाकई बड़ा विकास हुआ है। इसके बाद मैंने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें मैंने पूछा किस कंपनी ने कितनी राशि के एमओयू किए, किस कंपनी की कितनी राशि की ग्राउंडिंग हुई और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन पे कुल कितना खर्च हुआ। जिसके जवाब में ये दस्तावेज मुझे उत्तराखंड निदेशालय की तरफ से भेजा गया। लेकिन उत्तराखंड के उद्योग निदेशालय ने हमें जो जवाब भेजा उससे कई सवाल खड़े हुए। जब आप सुनते हैं कि कोई सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारखाने और हजारों नौकरियों की तस्वीरें। लेकिन उत्तराखंड की ग्राउंडिंग सूची में हमें मिला आटा चक्की, खाद की दुकान और छोटे क्लिनिक। हम आपको बताएं कि ग्राउंडिंग में क्या क्या हुआ, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर खर्च कितना हुआ। कुल 100 करोड़। यह जानकारी हमें आरटीआई के जवाब में मिली। उत्तराखंड सरकार ने किन कंपनियों के साथ एमओयू किया है, उन्होंने हमें वो लिस्ट नहीं दी। ऐसा क्यों किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ग्राउंडिंग की जो लिस्ट हमें दी गई, इसमें 3 दर्जन आटा चक्कियों के नाम है। सबका 1 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया।